लाहौर में जो है वो क्राइम की सूरत हाल जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं इस वक्त लाहौर में पंजाब असम्बली के अहाते के अंदर मौजूद हूं और आज का प्रोग्राम हम आपके लिए यहां से लेकर आ रहे हैं। वेरी क्विकली आज हमारी जो डिबेट है उसमें जो मेहमान शरीक है मैं उनका तारुफ करा दूं। मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब जो कि तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, न्यूली अपॉइंटेड मुआविन खुसूसी हैं इतलात के। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मियाँ महमूद रशीद साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर पॉलिटिशियन है। बसरा साहब थैंक यू सो मच। मेरे साथ ये तीनों यहाँ पर मौजूद हैं और आज मुझे बात करनी है लाहौर के लॉ एंड ऑर्डर, पंजाब के जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस हवाले से। नवंबर के आगाज के साथ ही कुछ बड़े हाई प्रोफाइल केसेस यहाँ से सामने आए। एक आपने वीडियो देखी होगी गार्डन टाउन में डकैती की वारदात की, जिसमें सिग्नल पर खड़े हुए जो मोटरसाइकिल सवार थे उन्होंने कार सवारों को जो है वो लूटा और बाद में हवाई फायर भी किए। फिर उसके बाद अदाकारा किस्मत बेग का कत्ल, इसके अलावा मिल्लत पार्क में यहाँ पर डकैती की एक बड़ी कार्रवाई हुई थी जिसमें लोगों को जो है वो मारा गया था। और उसके बाद फिर इकबाल टाउन में प्रोफेसर राव अल्ताफ का कत्ल, और अभी हालिया दिनों में पंजाब असम्बली के ही MP इनामुल्लाह न्याजी, उन्हें दिन दहाड़े जो है वो क्लब चौक पर जो है वो लूट लिया गया। अब ये वाकयात यहाँ से सामने आए हैं, इन वाकयात का पस मंजर है और जो यहाँ पर हमें आज बात करनी है। लाहौर और ख़ासतौर पर पंजाब हैसियत मजमूई उन शहरों में से समझे जाते तो उन इलाकों में से जहाँ पर इस तरह के वाकयात नहीं होते। कराची में स्ट्रीट क्राइम के जो हालात हैं वो हम सबके सामने है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के वाकयात वो सामना रहा, वहाँ पर और तरह से वाकयात सामने आते थे, मगर पंजाब को और ख़ासतौर पर लाहौर को सेफ समझा जाता था। यहाँ पर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आए जब बाकी इलाकों में हालात खराब हुए, मगर उसके बाद जो कुछ यहाँ पर अब हो रहा है ये यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल है। अब यही नहीं है कि यहाँ पर कोशिशें नहीं हुई, सिक्योर करने के लिए बड़ी कोशिशें की गई, मुख्तलिफ फोर्सेज बनी, मुजाहिद फोर्स, मुहाफिज फोर्स, एलीट फोर्स, और अभी हालिया दिनों में जो है वो डॉल्फिन फोर्स भी बनाई गई। और डॉल्फिन फोर्स जो थी उसका तो काम ही ये था कि वो लाहौर में स्ट्रीट क्राइम को जो है वो किसी न किसी तरह से कंट्रोल करे। अब डॉल्फिन फोर्स के हवाले से कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये बड़ा महंगा प्रोजेक्ट है, 392 मिलियन रुपए रखे गए, 600 लोगों को भर्ती किया गया। और अगर आप सिर्फ एक ये देखें कि एक एहलकार के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट है, उसकी जो बाइक है वो कोई 13 लाख रुपए की आती है, उसके पास एक ब्रेटा पिस्टल होता है जो कि 2.5 लाख रुपए का आता है, एक और उसके पास गन होती है MP5 गन जो कि उसकी भी कीमत कोई 3 लाख के करीब है। जो यूनिफॉर्म है वो 50,000 रुपए का जो है वो एक एहलकार का, और जो हेलमेट जो उन्होंने पहना होता है उस पर 35,000 रुपए खर्चा है। अब ये अगर ब्रेकडाउन देखें तो ये आम पुलिस से बड़ा मुख्तलिफ है, तो उनकी कारकर्दगी भी कुछ होनी चाहिए, मगर वो कारकर्दगी उस तरह से नजर नहीं आ रही। और अभी फिर इनकी कुछ मुश्किलात भी सामने आ गई। एक वीडियो आई थी बड़ी वायरल हुई जिसमें ये ड्यूटी के दौरान जो है वो क्रिकेट खेलते हुए इन्हें देखा गया। फिर इनकी जो बाइक्स की मेंटेनेंस के हवाले से मैं कुछ तस्वीरें भी आप लोगों को अभी ये स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, इनके बहुत बुरे हालात हैं। ये लोग पेट्रोल की कमी का भी जो है वो शिकायत कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है वो ये यहाँ पर हो रही हैं। असल काम इनका स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना था। अब IG पंजाब तो ये कहते हैं ये 5 और शहरों में जो है वो लेकर जा रहे हैं, मगर सवालात यहाँ पर कुछ बड़े अहम है। एक तो ये कि क्या वाकई लाहौर में जो स्ट्रीट क्राइम है वो वाकई इतना ज्यादा बढ़ गया, हालात इतने खराब है। दूसरा सवाल कि खामियां कहां पर हैं, क्यों ये इस तरह से हो रहा है। और फिर तीसरा कि ये जो वाकयात हैं जो कुछ यहाँ पर लाहौर शहर में और पंजाब के शहरों में हो रहा है, ये यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर होता नहीं था इससे पहले। ये कराची में इस तरह के वाकयात दोनों हवालों से, स्ट्रीट क्राइम्स और टारगेट किलिंग के हवाले से, ये वाकयात यहाँ पर क्यों हो रहे हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा मलिक साहब आपसे। क्या वाकई इतने खराब हालात है जिस तरह से हम मीडिया में देख रहे हैं लाहौर के और पंजाब के? देखें, ये जो आपने जो इंसिडेंट्स 4-5 वाकयात का जिक्र किया है, ये मई नवंबर के आगाज़ से अभी तक के ये 4-5 वाकयात आपने बताए हैं। लाहौर में अब 84 थाने, 84। अब 84 थानों में ये कोई 1.5 करोड़ की आबादी का, लगभग 1 करोड़ 20 से 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है। अब इनके अंदर ये अगर 4 इंसिडेंट्स हुए हैं और ये 4 इंसिडेंट्स अगर खबर की बुनियाद बन गए हैं और ये डिटरमिन कर रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, तो इसका तयन सिर्फ इस बुनियाद पे हो सकता है कि हम इसके करेक्ट डाटा फिगर पे बात करें। अच्छा, अब अगर करेक्ट डाटा फिगर्स पे हम जाएं तो जो स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने में डॉल्फिन का किरदार है
अगर आप सितंबर और अक्टूबर इन 2 महीनों में उनकी सिर्फ स्नैप चेकिंग की रिकॉर्ड ले लें तो इन्होंने कमोबेश 42,000 एवरेज ऑन 1 मंथ 42,000 स्नैप चेकिंग्स की हैं और उन 42,000 स्नैप चेकिंग्स के अंदर इन्होंने कम से कम 20,000 लोगों को वहां से कॉर्डन ऑफ किए। अच्छा। और इस चेकिंग्स के नतीजे में हम समझते हैं कि डॉल्फिन अपना एक इफादियत के साथ किरदार प्ले कर रही है। अब ये इशू है कि मुझे एक चीज बताइए ना, अब यहाँ पर अब मैं ये कहने लगा ना, जो आपने जिक्र किया वो टेक्टिकल प्रॉब्लम तो हो सकता है, स्ट्रेटेजिक नहीं। सर दिन दिहाड़े और ये जो सारे वाकयात में अदाकारा किस्मत बेग वाला मामला, इनामुल्लाह न्याजी साहब वाला मामला, ये जो बाकी डकैती, ये दिन दिहाड़े हुई है। आज भी टीवी पर अभी कुछ देर पहले मैं इस तरह के टिकट्स देख रहा था, सब्जाजार में जो है वो एक वाकया हुआ। आप दुरुस्त कह रहे हैं। और ये कहीं ये नहीं हो रहा कि कहीं घरों में हो रहा है, सड़कों पर सर ये सब चीजें हो रही हैं। किस्मत बेग के जो लोग जिम्मेदारान थे, जो मुल्जमान हैं, दे हैव बीन एप्रीहेंडेड, पकड़े गए। नाउ द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ उनके खिलाफ एक्शन होगा। इसी तरह से जो आपने इनामुल्लाह न्याजी वाला कहा, उस पे भी कैमरे की मदद से और जो सेफ सिटी लाहौर को सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तरफ लेके जाए, वो भी एप्रीहेंड हो गए। आप राना सनाउल्लाह वाली बात करें ना, मामूल की, वो कहते हैं कि मामूल की कार्रवाई। मियां साहब, मैं सिर्फ एक मियां साहब की इस पे राय ले लूं, फिर मैं वापस आता हूं। आई लेट यू रिस्पोंड। एक छोटी सी बात कहता जाऊं। No, Rahman, the quality of question would be directly proportionate to the answer. जो आपने सवाल किया है मैंने उसका जवाब दिया। ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुने, अगर आप मुझे ये पूछते कि स्ट्रेटेजिकली डॉल्फिन्स की और जो उनकी यहाँ पे डॉल्फिन्स को लेके पुलिस फोर्स का क्याम है, इसके स्ट्रेटेजिक में कोई इशू है या इसके टैक्टिक्स में? आपने ये कहा कि बिजनेस एज यूजुअल है। नहीं, दिस इज नॉट बिजनेस। आपने कहा बिजनेस एज यूजुअल है। मैंने कहा इतना बड़ा शहर है, इस तरह के वाकयात जो है वो इतनी आबादी है। मैंने ये कहा कि पुलिस की कारकर्दगी पर अगर निशान उठाना है तो चार ऑड वाकयात की बुनियाद पर नहीं उठेगा। ठीक है मियां साहब, क्या वाकई ऑड वाकयात हैं ये जो सारे अभी नवंबर में, क्योंकि मैंने कहा फोकस ये अभी रिपोर्ट हुए हैं? मेरा ख्याल है जी पिछले कोई 2 माह से अंदर एक वेव जो है वो लाहौर के अंदर ख़ास तौर पर जराइम की वो आई है और कराची टाइप यहाँ पर वाक़यात जो है उनमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मैं मलिक साहब से इस बात से एग्री नहीं करता। 50% लोग ऐसे हैं इस शहर लाहौर में, पूरे पंजाब में, जो वारदात हो जाती है तो सब्र शुक्र करके बैठ जाते हैं, वो रिपोर्ट दर्ज करवाने भी नहीं जाते, इसलिए कि FIR यहाँ पर दर्ज नहीं होती। कोई आम आदमी लुट जाए, उसके साथ कोई डकैती की वारदात हो जाए, वो थाने में 3 दिन चक्कर लगाता रहेगा, उसकी FIR दर्ज नहीं होगी जब तक कोई MPA MNA को हायर पुलिस ऑफिसर वो जाके उन पर दबाव नहीं डालेगा, फोन नहीं करेगा कि आप FIR क्यों नहीं काटते। ये ऑन ग्राउंड ये हकायक हैं। अब इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो ऑफिशियल जो इनका डाटा है ना जी कि इतने जराइम हुए, इतने क्राइम हुए, ये तो बिल्कुल पोजीशन जो है। अच्छा चले एक काम कर लेते हैं, जो इन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा डॉल्फिन फोर्स का जो रिकॉर्ड है वो बड़ा अच्छा है। ये मार्च में आप लोगों ने शुरू की थी। मैंने आपको सिर्फ 2 महीने का बताया। उन्होंने कहा जी कि मार्च में जो है वो आप 2 महीने का रिकॉर्ड उठा के देख मैं ये समझ रहा हूँ जी कि तो सर सवाल ये था, मेरा 1 मिनट सवाल सुनने, वो फर्क नजर आ रहा है स्ट्रीट्स पे? बिल्कुल भी नहीं। जितनी हैवी इन्वेस्टमेंट है, आप यहाँ पर 50 करोड़ रुपया लगा के ये सारा कुछ करें और पिछले 2-3 माह के अंदर जो ह्यू एंड क्राई है पूरे लाहौर के अंदर, पहले बच्चों के अगवा के मामला थे, अब कुछ वाकयात आपने यहाँ पर खुद बयान कर दिए हैं। अगर माल रोड जैसी इशारा के ऊपर क्लब चौक में एक रुकने असेंबली महफूज नहीं है और एक बंदा आता है, 2 बंदे गन पॉइंट पे आके उसका मोबाइल और पैसे ले जाते हैं, तो तसव्वुर करें कि रिमोट लाहौर के अंदर ही क्या होगा और पूरे पंजाब के अंदर क्या हो रहा है। लाहौर के अंदर पिछले 10 माह में 371 वाकयात हुए हैं मर्डर के। ये रिकॉर्ड है लाहौर की हिस्ट्री में, यानी किसी भी साल में इतने ज्यादा कत्ल, इकदाम कत्ल के 168 है और डकैती पर मजामत पर 16 कत्ल वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं और 10,198 ये जराइम है। इस हिसाब से इनको कैलकुलेट करें तो हर 10 मिनट के बाद इस तरह की वारदात यहाँ शहर के अंदर हो। राइट, मैं बसर साहब आपके इस पर आ जाता हूँ। क्या वाकई हालात इतने खराब हैं या आप इनसे मलिक साहब से एग्री करते हैं कि नहीं, ये 4-5 केसेस की बुनियाद पर ये फैसला नहीं किया जा सकता कि पूरे लाहौर के हालात जो है वो खराब हो रहे हैं या पंजाब के हालात खराब हो रहे हैं? ये तो सब दोस्त पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं। मैं तो एक पिंड का मेरा एक बैकग्राउंड है, मैं बात बिल्कुल सीधी करने का आदी हूँ। यकीन मानिएगा अंधेर नगरी चौपट राज है और ये कहना कि चूंकि जी यहाँ पर वो
यार आपने डॉल्फिन फोर्स बनाई, मुजाहिद फोर्स बनाई, पैरोज फोर्स बनाई, उसके रिजल्ट क्या हैं? अच्छा, अब मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, कराची में इतना स्ट्रीट क्राइम था, टारगेट किलिंग थी, अगवा बराए कत्ल के वाक़यात थे, लेकिन क्या हुआ? वहाँ पे कंसंट्रेट एफर्ट हुई, रेंजर्स, पुलिस, आईबी, तमाम एजेंसी से मिलकर वहाँ कार्रवाई की, और 99% रेंजर्स की प्रेस रिलीज है कि 90 से 99% वो वहाँ पे क्राइम कम हुआ। अच्छा, अब पंजाब तो में यहाँ पे तो कहते हैं रेंजर्स की जरूरत ही नहीं है। मैं इसी बात पे लगा, मैंने अपना आर्गुमेंट में बिल्ड किया ना, इसलिए किया है। हाँ। यहाँ पे क्या हुआ, उसकी रीजन यही हुई कि जब यहाँ पर समरी मूव हुई रेंजर्स की कि यहाँ पर नो गो एरियाज है, यहाँ पर क्राइम है, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस है, छोटू गैंग पकड़ा जाता है, तो क्या हुआ, वहां पर समरी को रिफ्यूज कर दिया गया। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मियाँ साहबान है, मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब वजीर आला वजीर आजम है, ये मुकद्दस गाय है, इनके खिलाफ इदारे हरकत में नहीं आते हैं। रहमान भाई, मुझे एक और बात बताइए कि आपने सुना गुड गवर्नेंस, वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब उंगलियां लाते हैं, यहाँ पे गुड गवर्नेंस है। ये पंजाब कैपिटल है, दारुल खिलाफा है, इसको छोड़ दें जरा आप दूर दराज इलाके, यहाँ पे वो है अभी जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं और ह्यू एंड क्राई शुरू हो गया है। अच्छा, कि खुद इनका एमपीए लुटता है तो बात सामने आती है, किस्मत बेग कत्ल होती है तो बात सामने आती है, राव अल्ताफ प्रोफेसर कत्ल होता है तो बात सामने आती है। जरा हमारे इलाकों का इमेजिन कीजिए, राजनपुर, डेरा गाजी खान, नारोवाल, शेखुपुरा, पहले होता था कि आप रात को सफर नहीं कर सकते, अब पंजाब में डाकू राज का नफाज अच्छा, अहमद साहब, बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अहमद साहब से सवाल से पूछेंगे कि लाहौर में जो कराची स्टाइल है, खासतौर पर टारगेट किलिंग और स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, ये यहाँ पर अब क्यों इस तरह के वाकयात सामने आना शुरू हो गए? इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आप आज का जो प्रोग्राम है ये पंजाब असम्बली के अहाते से देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं जो हालिया दिनों में, इस महीने में जो स्ट्रीट क्राइम और टारगेट किलिंग के वाकयात लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से सामने आए। मलिक अहमद साहब तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, मेरे साथ मौजूद है। मेरा ख्याल है एक पॉइंट जो ब्रेक पर जाने से पहले उठा, एक तो ये कि ये कराची स्टाइल क्यों आ गया, क्योंकि दोनों वाकयात किस्मत बेग वाला भी और उसके अलावा जो दूसरा था प्रोफेसर राव अल्ताफ वाला भी, उसमें किराए के कातिलों ने जो है वो ये इस तरह से कार्रवाई की। ये भी कराची स्टाइल टारगेट किलिंग सर यहाँ पर शुरू हो गई है, तो इस चीज का आपको एहसास है कि ये काम अब यहाँ पर हो रहा है? रहमान, आपने बड़ा पर्टिनेंट, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अब मेरी बात ये है, देखें कि क्रिमिनोलॉजी क्राइम के ट्रेंड्स को सेट करती है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्राइम्स का एक ट्रेंड होता है जो कि आपके इंडिविजुअल इंडिजीनियस एक शहर के बारे में नहीं होता। अब ये जो क्राइम का ट्रेंड है, जो कराची भी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लाहौर भी एक ग्रोइंग सिटी है, यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम होना एक फितरी अमल है, होते हैं। उनकी कम्बैटिंग गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट उनको कम्बैट करने में अपनी अटमोस्ट एफर्ट्स कर रही है। जो स्पेशल, फिर आप जो क्रेडिट उस तरह से ना लेना, देखिए मुआवजे जब किए जाते हैं तो आप तो फिर ऐसी शानदार पंजाब की मिसालें पेश करते हैं जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला ही नहीं है। मैं रहमान आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप कंपैरेटिव ले लें, दो शहरों का कंपैरेटिव लिया जा सकता है, लाहौर या कराची। मेरे पास मैं पिछले साल की एक रिपोर्ट आपके सामने रखूं, एक इंटीरियर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट थी, उसमें स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से वो कहा गया कि 1,20,000 वाकयात ये रिपोर्ट हुए, जिसमें से 93,000 ओरिजिनेट जो है वो पंजाब से हुए थे। उसमें सिर्फ मुझे मौका इतना दे दें, ये गैप सर बहुत बड़ा है। आपके सवाल का जवाब देने में मुझे कम से कम 2 मिनट सर्फ होंगे, अगर आप इजाजत दें। ब्रीफ देखें, एक कंपैरेटिव एनालिसिस आप अगर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि लाहौर आज भी इस रीजन के, साउथ एशियन रीजन के सब शहरों से आगे है, जो इतनी आबादी के हुजम के साथ और इतने ग्रोइंग नंबर ऑफ पॉपुलेशन के साथ है। बॉम्बे का ले लें आप, कोलंबो का ले लें आप, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। मैं स्ट्रीट क्राइम स्पेसिफिकली प्रिसाइजली टू द स्ट्रीट क्राइम, और ये जो हायर्ड असैसिन्स के जरिए जो कातिल आके लोगों को मार रहे हैं, जो चीज़ एक देखें, हमारी पुलिस का एक रिस्पांस है, उसको हमने कोशिश की है कि स्पेशल इनिशिएटिव्स के जरिए PRUs बनाए गए हैं, डॉल्फिन फोर्सेस बनाई गई हैं, टू मेक द स्ट्रीट्स सेफर बना रहे हैं। सेफ सिटी लाहौर का प्रोजेक्ट, रिसोर्स का तो मसला नहीं है, जितने आप पैसे लगा रहे हैं। इसमें जो पुलिस की कॉम्पिटेंस पर अगर आप आ रहे हैं कि पुलिस की कॉम्पिटेंस कहाँ खड़ी है, तो मेरा इनिशिएटिव भी ये है कि पुलिस को वेल ट्रेंड किया जाए। और मैं मियाँ साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं मियाँ साहब की पार्लियामेंट्री और जो इनकी यहाँ पे खिदमात है उसके हवाले से कहता हूँ, ये
कोई अच्छी तजावीज गवर्नमेंट को उन्होंने ठीक है। किस नेचर पे ला मियां साहब, अब ये क्लेम्स बहुत बड़े हैं। अब मेरा ख्याल है इन्होंने तो कह दिया कि पूरे साउथ एशिया में जो है वो हम सबसे आगे हैं लाहौर में स्ट्रीट क्राइम के हालात से। से आगे हैं हम पाकिस्तान के अंदर। मैं दुनिया को छोड़ दें, चारों सूबों का अभी आपने एक कंपैरेटिव एनालिसिस दे दिया कि 93,000 जो है ना वो क्राइम ओरिजिनेट वो पंजाब का है। लाहौर तो एक छोटा सा पोर्शन है ना जी उसका। मजमूई तौर पर पूरे सूबे के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। और मैं ये समझता हूँ, ये मलिक साहब ने भी कहा ना कि कोई तजावीज दें। देखिए, हम इन्हें पिछले 1-1.5 साल से कह रहे हैं, एक तो ये जो FIR पे एक शख्स जिसके साथ जुल्म ज्यादती हो जाती है उसका पूरा जार तो FIR कटाने में लग जाता है। हालांकि ये कोई बात नहीं है। FIR जो है वो ऑनलाइन होनी चाहिए। हमने KPK में कर दी ऑनलाइन। जिसकी जो प्रॉब्लम है वो ऑनलाइन अपनी FIR दर्ज करवाए। उसे क्यों जाना पड़े बार बार MPA के पास, MNA के पास, किसी DSP के पास, SP के पास? सजेस्ट करें ना क्या करना चाहिए। तो सजेस्ट ऑपोजिशन का तो काम ये होना चाहिए कि इन्हें किया बताया था कि आप नहीं, आई मस्ट रेकन दैट मियां साहब की बजट स्पीच बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी। और मेरा ख्याल है कि शायद इन्हीं की तजवीज़ पर फ्रंट डेस्क हर पुलिस स्टेशन में, लाहौर के किसी पुलिस स्टेशन का मियां साहब मुआयना कर लें, फ्रंट डेस्क बन गए, ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो रही है। इसमें मैं दूसरी बात जो है ना वो ये कह रहा हूँ कि 2-3 चीजें इन्हें फौरी तौर पर करनी चाहिए। पहली बात तो ये कम्युनिटी जो पॉलिसिंग है उसकी तरफ आए कि ये जो है ना कि दूर दराज का कोई बंदा पिंड से आके यहाँ पे आप लाहौर में लगा देते हैं, जिसको यहाँ की एनवायरनमेंट के, यहाँ के माहौल का बिल्कुल नहीं पता। आप पूरी दुनिया के अंदर अब ये ट्रेंड है कि आप उस कम्युनिटी में से जो पुलिस अफसरान है उनको भर्ती करें। वो उस इलाके का आदमी हो, उसे पता हो कि मैंने सारी जिंदगी यहाँ गुजारनी है। यहाँ पे जिस तरह से थाना कल्चर है मियां साहब, वो फिर अपने बंदे भुगताने शुरू कर देते हैं। दूसरी बात ये कि टेन्योर पोस्टिंग जो इनकी होती है वो 3 साल है। यहाँ 3 माह से अंदर मलिक साहब बैठे हैं, 6 माह से ज्यादा कोई SHO, कोई DSP अपनी सीट पे नहीं टिकता। लाहौर में, लाहौर उसकी पूरा क्या पंजाब वजह? है जी। उसकी वजह तो ये बता सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक आदमी जो है वो अगर 3 माह के लिए आता है और 3 माह या 6 माह के अंदर उसको उस इलाके के पूरे हालात से भी वो भी वाकिफ नहीं होता, कौन लोग अच्छे हैं, कौन लोग बुरे हैं, यहाँ जुर्म किस नौयत का होता है, कैसे यहाँ पे कोई पुलिस अफसर टिकता ही नहीं है लाहौर में। मैं बसरा साहब आप वजह बताना चाह रहे थे, क्या ट्रांसफर हो जाता है। तनोर पूरा होना चाहिए लोगों का कि वो टिक के उन्हें पता हो मुझे 2-3 साल तक मैं अपने परफॉर्म करूं और मुझे यहाँ कोई नहीं हिलाएगा, वो अपना बेहतर कारकर्दगी दिखाएगा। रहमान, जब पोस्टिंग मेरिट पे नहीं होंगी ना और थाने चट्टीदारों के हवाले होंगे, टाउट्स का कब्जा होगा, SHO को ये पता होगा मैंने मंथली फलां रूट के जरिए, फलां चेन के जरिए कहाँ तक जानी है, मंथली दे के मैंने थाना लेना है, तो हालात यही होंगे। रहमान, मैं एक और आपको अर्ज करूँ, जब मॉडल टाउन का वाकया हुआ ना, आप जरा गौर कीजिए। मॉडल टाउन के वाकये के बाद जब हुक्मरान पुलिस को, देखिए हुकूमत का सबसे पहला फर्ज होता है जान माल इज्जत का तहफ़्फ़ुज़। अच्छा, यहाँ पर क्या है, जंगल का कानून है। वो सो कॉल्ड खादमे आला जिन्हें हम शोबाज शरीफ कहते हैं, उनकी गुड गवर्नेंस पे जोरदार तमाचा है। अब मुझे एक बात बताइए कि जब पुलिस ने एक मलिक साहब शरीफ आदमी है, मेरे भाई हैं, इनको अल्लाह ताला ने अभी ये स्पोक्समैन बने, इनको हकायक का अंदाजा नहीं है, सच बोलना चाहिए। इससे मैं समझता हूँ बंदे नहीं मलिक साहब मेरी गाड़ी सुन अहमद भाई, मेरी मैं बात कर रहा हूँ, अपना मौक़िफ़ दे दीजिएगा, आप अपना मौक़िफ़ राइट टू रिस्पॉन्ड ना। जब आप इस तरह से जब बात मॉडल करेंगे, टाउन का वाकया हुआ, जब पुलिस को आप अपने जाती मकासद के लिए और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये डकैती रायगंज में क्यों नहीं होती, डकैती मॉडल टाउन में मियां साहब के घर में क्यों नहीं होती? तो सर ये तो क्लब चौक तो वज़ीर आला हुसैन तो सामने, ये तो सुने देखिए आप मेरी बात नहीं, मैं बात कह रहा हूँ और कहना चाहता हूँ। अच्छा, क्योंकि आपने तमाम पुलिस लगा दी है हुक्मरानों की हिफाजत के लिए। अच्छा, एक और सुनिए हाँ, IG सुखेरा साहब है, मैं जाती तौर पर उनका मोतरफ हूँ, लेकिन हुआ क्या, आते ही मॉडल टाउन उन पे पड़ गया। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आपका वजीर आला और हमजा शहबाज शरीफ थानों तक के SHO लगाएंगे, मेरा यहाँ पे बुनियादी सवाल ये कि देखिए अहमद साहब, रिसोर्स का इशू नहीं है। रिसोर्स तो आप रिसोर्स तो दे रहे हैं, हर जो नई पुलिस बनाते हैं आप शानो शौकत से उसको इसी तरह से उसके फीते काटते हैं, उनको गाड़ियां देते हैं, उनको महंगा इक्विपमेंट देते हैं। मगर सर हमारा और इनका ये सवाल पूछना तो बनता है ना कि जो मिलियंस ऑफ रुपीस लगाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर जा रहे हैं, ये विजिबली नजर आना चाहिए। नहीं, मैं सब कॉस्मेटिक सर्जरी है। बस मुझे अब इजाजत दें, तो आप मेरे तो आपसे इस बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक पॉलिटिकली ट्रेंड और एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं जिसकी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड बड़ी
वो वाकई विजिबल है। नेमिंग पीपल विद अदर नेम्स ये एक अच्छा, मुनासिब चले, रवैया है। चले, लेकिन मेरी गुजारिश पर मजा गुस्सा ना करें, अब शोबाजियां नहीं चलेंगी। नहीं, मेरी सुने बात, कि लंबे बूट पहन के आ मेरी जाए, बात सुने ना, किसी की देखिए। इज्जत लुटे, वहां बसरा साहब, पहुंच जाए। मेरी बात सुने, यार देखिए। हमारी मेरी बात तो लोग सुने। लुट रहे हैं मलिक मेरी बसरा साहब। साहब गुजारिश- मैं जिस इलाके में रहता हूँ डिफेंस के अंदर, मुझे एक रात के अंदर 8 घरों में डकैतियां हुई बसरा हैं। साहब बात करने अब दें चले please। उन्हें एक मिनट रिस्पॉन्ड करने दें। क्वेश्चन ये है कि आपने जितने भी इश्यूज पर अभी बात की है, मैं तो बसरा साहब के साथ भी एंगेज होने को तैयार हूं। हम ये कह रहे हैं कि जो विजिबिलिटी आप मिस कर रहे हैं, स्क्रीन से जो विजिबिलिटी मिस कर रहे हैं, वो ये है कि लाहौर का, मैंने आपको पहले भी ये कहा कि कंपैरेटिव आप करेंगे तो तमाम शहरों से बेहतर है। पंजाब का क्राइम इज मच बेटर देन अदर केस में कोई बहुत कमी है पंजाब के क्राइम में। स्पेशल इनिशिएटिव्स की मैंने आपके साथ बात की। पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को आप डेटा और फिगर्स के बगैर कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्रिमिनोलॉजिकल डेटा तो मैंने आपको बता दिया ना, ये 2015 की आपकी भी रिपोर्ट नहीं थी, इंटीरियर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट थी, नवंबर मुझे फिर अपॉर्चुनिटी 2015 दें टू आंसर दी 7-8 ये जो सवालात रखे गए हैं, मुझे उनकी फिर अपॉर्चुनिटी दें। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर पंजाब का जो लॉ एंड ऑर्डर है, इस पर टोटल फोकस है गवर्नमेंट का, कैसे अफोर्ड कर सकती है गवर्नमेंट की अपना लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर अपना बेस्ट एफर्ट ना दे। सर पिशावर भी तो बड़ा शहर है ना, मेरी देखे ना बात, पिशावर भी तो बड़ा शहर है ना, पिशावर का क्राइम रेट वैसा क्यों नहीं है क्राइम ट्रेंड है, पिशावर का जो क्राइम ट्रेंड है, पिशावर का जो क्राइम ट्रेंड है, अब मैं ये बात इसको विजिबली कह सकता हूँ, ये बात विजिबल है कि जो टेररिस्ट ये जो नेशनल एक्शन प्लान पर जो पंजाब ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर कमी है, जो पंजाब के अंदर कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है, तो अगर ये कंपैरेटिव आप करेंगे तो पेशावर में वो आपको बहुत ऊपर नजर आएगा। यहाँ पर भी सर जो केसेस है ना, मुझे आप क्योंकि उसका जिक्र करें, यहाँ पर भी लाहौर में कार्रवाइयां करके लोग पंजाब के ही मुख्तलिफ इलाकों में गए, ये आपको पता है। ये जिन केसेस की मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना, जिन केसेस की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ से लोग आकर यहाँ पर लाहौर में कार्रवाई करते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं, इसका इशू आप उन्हें दूसरे इलाकों में पकड़ते नहीं है। ऐसे है कि ये एक प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम है, इसे कम्बैट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और बेस्ट रिसोर्सेज उसके ऊपर स्पेंड किए जाए। मुझे एक ब्रेक लेनी है, मगर मैं एक ब्रेक के बाद आप लोगों के सामने एक सवाल जरूर रखना चाहता हूं, क्योंकि इसका ताल्लुक लार्जर क्वेश्चन का, लॉ एंड ऑर्डर का, वो गवर्नेंस से भी है कि लोग स्ट्रीट क्राइम और टारगेट किलिंग जैसे चीजों की तरफ तब आते हैं जब उन्हें वैसे नौकरियां नहीं मिलती, उनके मौशी हालात ठीक नहीं होते। मियां महमूद रशीद साहब की राय गवर्नेंस पे, और बसरा साहब आपसे हम आगाज करेंगे। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी डिस्कशन जारी है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मैं इस वक्त पंजाब असम्बली के अहाते में मौजूद हूं और हम बात कर रहे हैं पंजाब में, खास तौर पर लाहौर में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है और जो हालिया दिनों में पै दर पे वाकयात सामने आए हैं। मियां महमूद रशीद साहब, ये मौशरती वजूहात भी हैं इसके पीछे, ये जो लॉ एंड ऑर्डर, जब हम क्राइम की बात करते हैं, स्ट्रीट क्राइम्स की और टारगेट किलिंग की? देखिए, ऑफ कोर्स ये सबसे बड़ी वजह ये है, जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी, करोड़ों नौजवान, लाखों नहीं करोड़ों नौजवान जो डिग्रियां हाथ में लिए मारे मारे फिरते होंगे कि उन्हें किसी जगह से कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन कोई उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। इंडस्ट्री का हाल यह है कि तकरीबन 100 के करीब टेक्सटाइल मिलें पिछले 2-2.5 साल के अंदर वो बंद हो चुकी हैं, वो भी लाखों लोग जो है ना वो बेरोजगार हो गए। तो मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी वजह आज के दौर में कि जब एक आदमी पढ़ लिख के भी नौकरी के काबिल है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही। पंजाब के इंडेक्स तो सबसे बेहतर हैं, बाकी जगहों से तो सबसे बेहतर है यहाँ पर। मेरा नहीं ख्याल जी, अनएम्प्लॉयमेंट का यहाँ पर जो हाल है, मेरा ख्याल है किसी भी सूबे से बदतर ही होंगे, बेहतर कभी भी नहीं होंगे। इसलिए दूसरी बात जो है ना, वो करप्शन एक बड़ी वजह है। फैफन की रिपोर्ट के मुताबिक भी करप्शन जो है, आम करप्शन जो हर डिपार्टमेंट के अंदर पंजाब पहले नंबर पे है। आपने पढ़ी होगी वो रिपोर्ट, आज से 2-3 माह पहले आई थी कि करप्शन के मामला में पंजाब पहले नंबर पे है। अब दूसरी मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। मलिक साहब मेरे भाई हैं, ये कहते हैं फोकस है, करप्शन को तरजीह दें? नहीं, ये एक अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करें, करप्शन को खत्म करें, लॉ एंड ऑर्डर जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ना, इसके ऊपर हमारे मुल्क के अंदर तवज्जो नहीं है। 133वां नंबर है हमारा। बसरा साहब, अब चले, एक तो इन्होंने कहा ये ऑड इंसिडेंट्स है, चले इनको ये आर्गुमेंट इनका मान भी लिया जाए कि इस तरह के वाकयात जो हैं वो होते हैं जहां पर बड़ा शहर होंगे, मगर रद्द-ए-अमल क्या आपको लगता है ठीक रहता है हुकूमत का? क्योंकि मियां साहब ने ये पॉइंट मेंशन, कानून का अगर वो शॉर्ट क्लिप चला दें
कि जिसमें उन्होंने कहा होते रहते हैं ऐसे बड़े वाक्य, शहरों में छोटे छोटे वाक़यात हो जाते हैं। बात क्या है? बात एहसास और जिम्मेदारी की, जो मियाँ साहब ने बात कही है। हुकूमत का अवलीन फर्ज अमन व अमान को कंट्रोल करना, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। बेसिक इश्यूज क्या है? सेहत है, तालीम है। मियाँ साहब जो मौजूदा हुक्मरान है, फिर मेरे कहते हैं वो शोबाजी आप क्यों कहते हैं? ये कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं। पुल बना दिए, मेट्रो बना दी, ऑरेंज बना दी, बेसिक इश्यूज के ऊपर तवज्जो नहीं है। अच्छा, आप मुझे मलिक साहब को इलाका राजनपुर, मैं साउथ पंजाब से हूँ, राजनपुर में क्या हुआ जहाँ से हमारे डिप्टी स्पीकर साहब हैं, पुलिस ऑपरेशन करने जाती है, पुलिस को अगवा कर लेते हैं। हुकूमत ने तावान अदा किया पुलिस को रिहा करवाने के लिए, ऑन रिकॉर्ड है ये बात। अच्छा, अब जो बात एक और बड़ी इंपॉर्टेंट आई थी, अब यकीन मानिएगा जो मोटरसाइकिल डकैती की वारदातें हैं, जो दूसरी छीना छानी की वारदातें हैं, उनकी FIR दर्ज नहीं होती। पहले क्या होता था कि सिर्फ मुद्दई जो है ना, मुलजम, वो पैसे देता था थानों में जाके। अब मुलजम को भी FIR दर्ज करवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, मुझे मलिक साहब से एक बात का जवाब दे दें, एक बात का। ये जो अभी लहर चली है लाहौर के अंदर, ये तो यहाँ पे तो मीडिया है ना, तो नजर आ गई ये चीजें। तो ये तो कोई हुकूमत, हम दोनों बैठ के तनकीद नहीं कर रहे, पूरा लाहौर चीख रहा है कि स्ट्रीट क्राइम ये है कि इशारे पे खड़े हुआ MPA लुटता है, खवातीन लुटती हैं और उनकी फुटेज बनती है। मुझे ये बता दें कि जिन लोगों ने इशारे पे लूटा खवातीन को, इनामुल्लाह न्याजी को लूटा, उनकी फुटेज आ गई है, वो लोग गिरफ्तार क्यों नहीं? अच्छा, मैं ये अहमद साहब इसको जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि आप देखें, आपका आर्गूमेंट अपनी जगह पर, मगर अब अगर नौजवान भी इस तरफ आते हैं, जो मैं मियाँ साहब वाली बात भी, दोनों चीजें इकट्ठी कर लें, उसका जवाब दे दें कि वो भी तो आपकी फिर गवर्नेंस की नाकामी है ना, कि अगर इस तरह से होता है। और फिर दूसरा, ये इन वाकयात का फॉलो अप क्या है, आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या है? इतने बड़े बड़े वाकयात हो गए। रेवान, ये मुझे ये तीन बातें हैं, मैं इनको ब्रीफली तीन सेगमेंट्स में ले जाता हूँ। नंबर 1 कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का कॉज है, ये स्ट्रीट क्राइम में इजाफे का सबब बनता है। अब हमारा ह्यूमन बल्ज जो है, ये हमारा जो यूथ बल्ज है, ये एग्जैक्टली इस वक्त पूरे पंजाब का जो बल्ज है, बाकी सारे पाकिस्तान से ना सिर्फ की इक्विवेलेंट है, 12% हायर नंबर पर। नंबर 1। अब जो एम्प्लॉयमेंट का रेट है, पिछले 8 साल से इसकी एम्प्लॉयमेंट के ग्रोथ रेट में 6% बढ़ती रही है, 6% इंक्रीज पर गया। ये सारा गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, पब्लिक सेक्टर में नहीं है। अच्छा। अब पब्लिक सेक्टर में डिपॉलिटिसाइज करना पड़ेगा रहमान भाई। मेरी बात सुनिए, पंजाब में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मुझे प्लीज एक मौका दे देना, सियासी बुनियादों पर मैं आपके सवाल का जवाब मैं आपको इसको ये डीपोलिटिसाइजिंग की बात भी आपसे करता हूँ। ये अगर अब ये बात मैंने आपसे कही कि पंजाब का ट्रेंड इंक्रीज की तरफ है लोगों को नौकरियां देने का। अच्छा, अब रह गया मामला कि जो डीपोलिटिसाइज करना है पुलिस को, मैं एक हल्के को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मेरे टियर पर मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इन अपॉइंटिंग एनी पुलिस ऑफिसर। मगर सर, ये जो हब्स बन गए हैं, ये मेरी बात सुने आप लोग। इस हवाले से बात की जाती है पंजाब में रेंजर्स के ऑपरेशन की, जो नो गो एरियाज हैं, अब ये तो माने ना पंजाब के अंदर वो मौजूद है, और आप लोग वहाँ पर कार्रवाई नहीं करने देते। बात करने का मौका, एक मिनट बस सर, एक मिनट, मेरा पहले आर्गूमेंट पूरा सुन लें, फिर आप उसका जवाब दीजिएगा। हाँ, मैं बिल्कुल आपको फेयर चांस दूंगा। देखिए, आप जब इस तरह के हब्स मौजूद है, नो गो एरियाज मौजूद है, आपका मसला ये, आप एक स्टेट ऑफ डिनाइल में है, आप वहां पर जो है वो रेंजर्स को जाने नहीं देते। खुद आपकी पुलिस की इतनी कैपेसिटी नहीं है, जो छोटू गैंग के इन्होंने हवाला दिया वो कर, तो वो क्या हो रहा है कि वो हब्स उसी गढ़ जो है वो उस तरह ही मौजूद है। नहीं, देखें सर, अच्छा, आपने रेंजर्स को इजाजत क्यों नहीं दी, इसका जवाब गलती करो, मौका तो दो भाई। चलें, गुजारिश ये है कि आपका जो ये कंसर्न है कि हब्स मौजूद हैं, गढ़ मौजूद है लाहौर से बाहर। अच्छा, ये एक गढ़ जो छोटू गैंग के हवाले के साथ जिसका जिक्र इतने जोरों शोर से हुआ है, अगर मैं, बसरा साहब तो इस एरिया से बिलोंग करते हैं, जनूबी पंजाब से, लेकिन मुझे जिस तरह से उस एरिया की लोकेशन और वहाँ पर क्रिमिनल्स के इकट्ठे होने का पता है, वो कोई इजी ऑपरेशन नहीं था। उस जगह पर चारों तरफ से वाटर के साथ साइफन्ड ऑफ था, वहाँ पर वो कुछ क्रिमिनल्स इकट्ठे होकर उन्होंने गैंग अप कर लिया, वारदात करते थे, वहाँ जाके छुप जाते थे। बहुत बड़ा बेला था, उसको वहाँ से निकालना, पुलिस ने उसके ऊपर पूरी सर, ये बहस बड़ी लंबी हो जाएगी, मैं आपसे बड़ी, क्योंकि मैंने इस केस को बड़ा करीब से देखा है, उसमें बहुत सारे, उसमें आपके सियासी पुष्टबराई भी आती है। मैंने आपसे पहले ये कहा कि आप मुझे एक फेयर अपॉर्चुनिटी दे दें। बिल्कुल ठीक। अब मेरी बात सुने, देखें, अब ये जो नो गोज एरियाज हैं, एक आइडेंटिफाई हुआ पंजाब में, काइंडली कैन यू गिव मी द सेकंड नेम?
ये एक जो छोटू गैंग मैं बहुत कहता हूं, सारे हैं मेरा ख्याल है। हमें मैं- कच्चे का एरिया है। वो कच्चे का एरिया जहाँ पर साहब, छोटू नहीं, वो राजनपुर की बात कर रहे हैं, वो अलग है। आपके शेखुपुरा में ऐसे इलाके नहीं है, आपके गुजरांवाला में ऐसे इलाके नॉट नहीं एट ऑल, है। नॉट एट ऑल। सिर्फ एक रहमान, सिर्फ एक छोटू गैंग यहाँ पर पॉइंट आउट हुआ और मीडिया आज कोई ऐसी खबर मियां साहब, छोड़ती मेरा है। ख्याल है आपका कमेंट इसमें चाहिए कि नो गो एरियाज पंजाब में सिर्फ ये एक ही था, छोटू ये गैंग और भी है। मियां साहब आपके सामने है, बाकी नोगोज एरिया मैं वाली ये बात पूरे समझता हूं पंजाब में कि कही है। ये जो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट है ना, दूर दराज के जो इलाके, वहाँ पे हालात किसी तौर पर भी तसल्ली बख्श नहीं है। मैंने जो आपको बताया कि लोग बेचारे जो लुट गए हैं, जिनके साथ जुल्म ज्यादतियाँ होती हैं, वो रोते फिरते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी मतलब मामूजाद बहन है मेरी, जिसकी ज़मीन पे कब्जा हुआ है, और मैं यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर कानून की मदद लेने पर मजबूर हो गया। खुद फ़ोन किया DPO को, नीचे फ़ोन किया कि वो एब्सकॉन्डर है एक आदमी, वो कब्जा कर गया। पार्लियामेंटेरियंस का ये हाल है तो नहीं, फिर नहीं, बाकी मैं लोगों सही को तो बता रहा हूं फिर आपको। बाकी आम बंदे का तो फिर और इधर उस बंदे ने बड़ा वो मुश्किल है जो उसके लिए ये वहाँ काम। पे जो एक SHO है वो खुदा है, इससे कम नहीं है। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ लियाकतपुर, ये तहसील लियाकतपुर और डिस्ट्रिक्ट रहीमयार खां, थाना है तबस्सुम शहीद। आप राना सनाउल्लाह साहब से पूछे, ट्वाइसली मैंने उनसे जन फोन जनूबी करवाया अच्छा। और उसके बाद मैंने उनसे बात की कि खुदा का खौफ करो यार, ये बेवा खतून है, 5 इसकी बच्चियां, ये फैसलाबाद रहती है, इसकी जमीन आप हड़प कर रहे हैं ये रहमान, लोग, एक- आप क्यों नहीं कर मेरे कर- पास बात अब कहनी है। टाइम कम है, एक फाइनल बात है। कमेंट में फिर एमएस साहब से भी ISPR very का brief। स्टेटमेंट आया तो वो हमने तो नहीं दिया था। उन्होंने कहा जी पंजाब में नो गो एरियाज है, हाँ। हम ऑपरेशन करना चाहते हैं, रेंजर्स की इजाजत दें। उन्होंने समरी उठा के मुंह पे मारी। अच्छा, ये जो बात अभी कर रहे थे कि कौन, आप मुझे बता दें, आपने कहा कि एक्शन क्या है, रद्द-ए-अमल क्या है। छोटू गैंग का केस कहाँ गया? अच्छा चले, बात सुनिए, बिल्कुल बात ठीक, सुनिए। बिल्कुल सही। छोटू गैंग ने जिन लोगों को कत्ल किया, अगवा किया, वो केस किधर है? राइट, अब मेरे पास वेरी ब्रीफ टाइम, मगर मुझे सिर्फ आपसे एक चीज चाहिए, पंजाब हुकूमत विजिलेंट है क्या? ये सब चीजें रियलाइजेशन है कि यहाँ पर भी हालात पंजाब खराब हुकूमत, हैं? पंजाब यहाँ रहमान- पर ये पनामा की बात- चोरी बेचारे पे, पनामा की चोरी बेचारे पे जोर है। मेरी बात सुनिए, देखिए पंजाब हुकूमत अपनी इस बात पर पूरी फोकस्ड है। लॉ एंड ऑर्डर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको हर हाल में इंश्योर किया जाएगा। बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स उस पर किए मॉडल टाउन के 15 कत्लों का कुछ नहीं हुआ। 100 लोगों को गोलियां मार दी, कुछ नहीं हुआ। जाने दे रहमान मेरी भाई, बात तो सुनिए, आपको भी सब पता है मैं यार। आपको एक तजवीज देता हूँ, आप ऐसा कर लें। आप ये ऐसा- मियां साहब ऐसा करें। हॉली कॉज है, इनके आप खिलाफ इनको, बसरा साहब को, मियां महमूद रशीद साहब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मैं इन दोनों को ये दावत देता हूँ, इनके साथ मैं पूरे थिंक टैंक इनकी पार्टीज के इन्वॉल्व करता हूँ। ये एक पेपर मलिक साहब का तैयार क्या कसूर है? आप एक पेपर तैयार करें सर। आप एक, अच्छा। मैं मियां साहब की सरबराही में ये कायम हुई कमेटी, गवर्नमेंट की तरफ से आई टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। बसरा साहब शुड बी मेंबर ऑफ दैट। ये एक तजावीज का पेपर ला के रखें, जो प्रैक्टिकल होंगी वो सामने, जो law and order के लॉ एंड रहमान ऑर्डर कसूर में क्या हुआ था? चले, अब इन्होंने बड़ी अच्छी तजवीज दी, बड़ी अच्छी तजवीज दी है। चले, बसरा साहब, बच्चों में जो जूस मलिक अहमद साहब, मेरा ख्याल है, मैं महमूद रशीद साहब, बहुत शुक्रिया, totally false case शौकत है वो बसरा साहब आपका बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है आखिर में एंड नोट जो है वो मलिक अहमद साहब ने ये तजवीज रखी, उन्होंने कहा है कि मैं महमूद रशीद साहब को भी, बसरा साहब को उस कमेटी में शामिल करने के लिए तैयार हूं और ये तजावीज दें कि क्या करना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए, किस तरह से इन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। और मेरा ख्याल है यही अब हुकूमत के करने का काम है कि ये रियलाइजेशन हो, ये पता हो कि यहाँ पर जो है वो उन्हें अलर्ट रहना है, उनके ये करने के काम है। और जो आवाम का जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा जरूरी है, अगर वो नहीं होगा तो फिर आपकी गवर्नेंस पर भी सवालात उठेंगे, फिर आपकी करप्शन पे भी सवालात उठेंगे, फिर आपकी हर चीज पर सवालात उठेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।